हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और मैं हूं दुर्गेश। और दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम का गुरु विद दुर्गेश पर। दोस्तों हम लोगों ने विश्व का भूगोल समाप्त कर दिया है और विश्व की भूगोल के अंतर्गत जो चैप्टर्स थे आपके महाद्वीप, अक्षांश देशांतर, ज्वालामुखी, ज्वारभाटा, पृथ्वी का घूर्णन, गतियाँ, ये सब चीज़ें हम लोगों ने उस विश्व के महाद्वीप के अंतर्गत पढ़ ली है। और उसकी दोस्तों एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसके माध्यम से उन वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों आज हम लोग शुरू करने रहे हैं भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल क्रम में दोस्तों आज हम लोग जानेंगे भारत के बारे में। और दोस्तों मैंने एक चीज़ और सोची है कि वीडियो काफ़ी लंबे हो रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा है कि हम लोग लगभग 10 से 12 मिनट के अंदर एक लेक्चर को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। और उन 10 से 12 मिनट के अंतर्गत मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपके मेन पॉइंट्स हैं उस चीज़ से संबंधित जो कि प्रश्नों में, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उससे संबंधित आपके साथ मैं यहाँ साझा करूँगा, जिससे कि आपका टाइम भी खराब ना हो और आपको की पॉइंट्स जल्दी से देखने को मिल जाएँ, जिससे आप लोग अपना और भी समय किसी और चीज़ में लगा सकें, ठीक है दोस्तों। तो आप जैसा कि पीछे देख पा रहे हैं, आज हम लोग समझेंगे भारत के बारे में। भारत दोस्तों, चूँकि भारत हमारा देश है जहाँ हम निवास करते हैं, और इसके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल समझेंगे। डिटेल मतलब ये है कि आज हम लोग भारत के बारे में समझेंगे, कल से इनके राज्यों के बारे में, इनके जो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, जो मुख्य देश द्वीप हैं वहाँ समझेंगे, ठीक है। तो देखिए भारत दोस्तों, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये भारत का नक्शा है। अब भारत के नक्शे से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, ठीक है। देखिए विश्व में अगर भारत की बात करें तो विश्व में दोस्तों भारत की जो पोजीशन बनती है वो आपकी लगभग पूरे विश्व को मान लीजिए 100% है, तो 100% विश्व क्षेत्रफल में से 2.4%, कितना देखिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ 2.4% दोस्तों हिस्सा भारत रखता है, समझ लीजिए आप, ठीक है। और अगर जनसंख्या को आप सामने लाएंगे, 100% जनसंख्या को सामने रखेंगे, तो 100% जनसंख्या में से दोस्तों लगभग आपका 17.5, लगभग 17.5% जनसंख्या यहाँ निवास करती है इस भारतीय भूमि पर। तो देखिए आप अगर इन दोनों को देख पा रहे होंगे, विश्व में जो क्षेत्रफल है 2.4% भारत रखता है और जनसंख्या कितनी रखती है, 17.5%। तो कहीं ना कहीं यहाँ बहुत ही ज़्यादा जनघनत्व है, ठीक है, अदर विश्व की अपेक्षा, ठीक है। और दोस्तों भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इस भारत भूभाग का पूरा क्षेत्रफल है, ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाते हुए, ठीक है। और इसकी आकृति आप देख पाएंगे दोस्तों, आकृति आप देख पा रहे होंगे, इस टाइप से आकृति है इसकी। तो ये आकृति, इसको कहा जाता है चतुष्कोणी। क्या कहता है, चतुष्कोणी। दोस्तों ये मेन पॉइंट्स हैं जो कि प्रश्नों के माध्यम से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो की पॉइंट्स आप देखिए, क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और एरिया, विश्व का क्षेत्रफल कितना है, 2.4% भारत रखता है। जनसंख्या यहाँ 17.5% जनसंख्या निवास करती है। आकृति भारत की क्या है, चतुष्कोणी है। आप ये देखिए थोड़ा सा, अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें, तो दोस्तों जो आप लद्दाख देख रहे होंगे, नया के साथ प्रदेश बना है, पहले जम्मू कश्मीर का भाग था, लेकिन लद्दाख एक नया यूनियन टेरिटरी है। तो लद्दाख से लेके आप सीधे नीचे आएंगे तो कन्याकुमारी है तमिलनाडु का। तो ये पूरा आप डिस्टेंस देखेंगे दोस्तों, ये डिस्टेंस पाएंगे उत्तर से दक्षिण का, ये आप पाएंगे 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, यहाँ से लेके उत्तर से लेके दक्षिण तक का ये पूरा डिस्टेंस है। और अगर आप पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे, ठीक है, या कहिए पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे, तो दोस्तों यहाँ आपका एक देश राज्य पड़ता है गुजरात, और पूरब में आपके यहाँ पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो क्रम है दोस्तों, मतलब मैक्सिमम ईस्ट और मैक्सिमम वेस्ट की बात कर रहे हैं हम, तो ये आपका डिस्टेंस पड़ता है 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसकी उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है दोस्तों ये ज़्यादा है और ये थोड़ी सी कम है, ठीक है। इसलिए दोस्तों चतुष्कोणी का मतलब ये होता है कि चार, जैसे कि मतलब इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से, जैसे आपने चतुर्भुज देखा होगा, तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपका चतुष्कोणी है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये भारत की अवस्थिति है, ठीक है। अब देखिए भारतीय मानक समय, देखिए दोस्तों मानक समय क्या होता है, देशांतर मैंने आपको बताया था, अक्षांश और देशांतर विश्व के भूगोल के अंतर्गत। दोस्तों आपका ये जो है
68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, जो कि गुजरात में पड़ता है। गुजरात में एक जगह है, उसका नाम है किबूथू। क्या नाम है? माफ कीजिएगा, गौर माता, गौर माता नाम है। तो गौर माता एक जगह है गुजरात में, वहाँ से आपका एकदम पश्चिम, मतलब सुदूर पश्चिम पोजीशन और सुदूर पूर्व पोजीशन, जो कि अरुणाचल प्रदेश में एक गांव है, उसका नाम है किबूथू। तो किबूथू और गुजरात के मध्य जो आपका ये लाइन खींचा है, वो देशांतर रेखाएं हैं दोस्तों, ठीक है। आपके देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण क्रम में होते हैं। तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका जो है देशांतर मानक है, ठीक है। देशांतर जो आपका बटा हुआ है कहाँ से कहाँ तक है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेके पूर्व में 97 डिग्री 25 ईस्ट तक आपका देशांतर भागों में बांटा गया है, ठीक है। और इतने के बीच में भारत अवस्थित है। और अगर अक्षांश की बात करेंगे दोस्तों, तो 8 डिग्री 4 मिनट जो आप देख रहे हैं सुदूरतम दक्षिण में, ये आपका तमिलनाडु में एक कन्याकुमारी जगह है। कन्याकुमारी और उत्तर में आपका लद्दाख में, ठीक है, एक जगह है इंदिरा कौल। क्या नाम है? इंदिरा कौल। और जैसे आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ इंदिरा कौल है। इंदिरा कौल से लेके कन्याकुमारी, कहाँ आपका जो मुख्य भूमि है कन्याकुमारी, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस आपने देखा था 32 से 14 है। और अक्षांश की बात करेंगे दोस्तों, तो 8 डिग्री 4 मिनट, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी में दोस्तों इसका देशांतरी विस्तार है, अक्षांशी विस्तार है। तो अक्षांशी विस्तार इसका 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी विस्तार है। और देशांतरी विस्तार की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 से आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है दोस्तों। ईस्ट का आप और यहाँ नॉर्थ, तो भारत आपका ईस्ट और नॉर्थ, मतलब कह सकते हैं पूर्वोत्तर गोलार्ध में स्थित है। मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में कि अक्षांश और देशांतर के जो मानक है उससे तय होता है कि उस देश की पोजीशन क्या है, उसकी एक्चुअल स्थिति क्या है, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों देशांतरी विस्तार है और ये आपका अक्षांशी विस्तार है, ठीक है। ये आपका उत्तर से दक्षिण लंबाई है, ये आपका पूरब से पश्चिम लंबाई है, ठीक है। आप जो ये ग्रीन देख रहे हैं दोस्तों, ग्रीन डॉट देख रहे हैं, ये आपका इधर समुद्र है। आप जानते होंगे यहाँ आपका एक हिंद महासागर है दोस्तों। एक विश्व का एकमात्र ऐसा देश इंडिया, जिसे हिंदुस्तान बोलते हैं, और उसके नाम पर ही इस महासागर का नाम पड़ा है हिंद महासागर, ठीक है। तो हिंद महासागर में स्थित एक देश जो कि भारत है, इसका पूरा दक्षिणतम जो पूरा एरिया दोस्तों देख रहे हैं, ये पूरा समुद्र से घिरा हुआ है। और ये जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं, ये ग्रीन लाइन आपका एक प्रकार से कोस्टल तटीय जो राज्य है दोस्तों, इनकी लंबाई आपकी टोटल कितनी है? 7516 किलोमीटर, लगभग 75 से 16 किलोमीटर आपका तटीय लंबाई है। और स्थली की बात करेंगे, इसका मतलब कि जो सिर्फ और सिर्फ राज्य स्थल से लगे हुए हैं, तो वो जो सीमा बना रहा है वो आपका लगभग दोस्तों 15,200 किलोमीटर आपका ये पूरा स्थल का जो डिस्टेंस है, बाउंड्री टाइप का, ये पूरा आपका 15,200 किलोमीटर है। और तटीय की बात करेंगे तो 7516 है, किसको मिलाते हुए? अंडमान निकोबार को और लक्षद्वीप को के भूभाग को मिलाते हुए पूरा जो एरिया है वो कितना है? 7516 किलोमीटर है। और दोस्तों ये जो आप तटीय देख रहे हैं, यहाँ टोटल 9 राज्य लगे हुए हैं जो कि तट से लगे हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग ने भारत को समझ लिया है कि भारत का विस्तार किस तरीके से है। अब हम लोग इसके जो मुख्य पॉइंट है दोस्तों वो देखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तर में इंदिरा कोल लद्दाख में पड़ता है, और दक्षिण में पूछा रहा है तो दक्षिणतम जो मुख्य भूमि है वो है केप कोमरिन, इसको हम लोग कन्याकुमारी बोलते हैं और कहीं कहीं केप कोमरिन बोलते हैं। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ है। ये आपका कहाँ है? तमिलनाडु में है, ठीक है। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक पॉइंट, ये आपका इंदिरा पॉइंट, ये आपका जो अंडमान निकोबार दोस्तों है, ये अंडमान निकोबार जो कि हिंद महासागर में हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसका अगर हम उससे बात करेंगे, उसके दक्षिणतम पॉइंट से बात करेंगे, तो उसका दक्षिणतम पॉइंट क्या होगा? आपका इंदिरा पॉइंट होगा। दोस्तों प्रश्न क्या पूछा जाता है, प्रश्न की प्रकृति क्या है? प्रश्न अगर पूछा जाए कि मुख्य स्थलीय भूमि का सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु क्या है भारत का, तो आप कहेंगे केप कोमरिन या कन्याकुमारी। और अगर पूरे भारत की बात करेगा तब आप बात करेंगे किसकी? इंदिरा पॉइंट की, ठीक है। तो मुख्य भूमि मतलब ये, और पूरा भारत का अगर दक्षिणतम पॉइंट आपका इंदिरा पॉइंट, जिसको दोस्तों बोलते हैं पिगमेलियन पॉइंट। क्या बोलते हैं? पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका कहाँ है दोस्तों? अंडमान निकोबार में, ठीक है। ये तो आपका हो गया उत्तर से दक्षिण का। अब पूरब से पश्चिम जाएंगे दोस्तों, तो मैंने आपको बताया जो 68 डिग्री 7 ईस्ट है,
यहाँ, तो यहाँ आपको पड़ता है गुहार मोती, एक जगह है गुजरात में, ठीक है। और पूरब में जाएंगे दोस्तों इस जगह, तो यहाँ आपका 97 ईस्ट जो है वो देशांतर आपका किबुथुम, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये आपका उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम का विस्तार है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए भारतीय मानक समय दोस्तों, देखिए सो भारतीय मानक समय हमारा, इसको समझिए, जो देशांतर होता है, देशांतर से हमारा दोस्तों टाइम जोन का निर्धारण किया गया है। और मैंने आपको बताया था जब हम लोग यूरोप पढ़ रहे थे, तो यूरोप में एक देश था लंदन, लंदन में एक जगह थी ग्रीनविच, और ग्रीनविच से हम लोगों ने अपने समय का निर्धारण किया है। तो ग्रीनविच से दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे 0 डिग्री से होते 1 2 3 4 करते हुए आप जब 68 डिग्री 97 पहुँचेंगे 60 पहुँचेंगे, और 97 25 के बीच का अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे तो लगभग दोस्तों आपका 30 डिग्री डिस्टेंस निकलता है दोस्तों। और हमने बताया था आपको कि 15 डिग्री पर 1 घंटा होता है, तो 30 डिग्री पर आपका 2 घंटा होगा। तो कुल मिला के भारत की जो देशांतर विस्तार दोस्तों लगभग 2 घंटे का है, ठीक है, लगभग 30 डिग्री का है। और 30 डिग्री से आपको 2 घंटे का हम लोग का पूरब से पश्चिम के बीच में समय का अंतर है, ठीक है। और इसी समय के अंतर को दोस्तों सही प्रकार से निर्धारण करने के लिए हम लोगों ने इसके बीच का एक रास्ता अपनाया, और जो कि हमने 82.5 डिग्री देशांतर, कितना 82.5 82 डिग्री 30 मिनट ये हमारा क्या है दोस्तों, ये भारत का मानक समय है, इसको बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये आपका, ठीक है। और ये दोस्तों ये जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये आपके कुछ राज्यों से गुजरता है दोस्तों। राज्यों की चर्चा हम लोग कल डिटेल्स करेंगे, आज हम लोग भारत को जान रहे हैं, तो भारत को समझिए आप, ठीक है। तो जो 82 डिग्री 30 मिनट आपका इस जगह से दोस्तों ऐसे गुजरता है, इस तरह से गुजरता है। तो ये जो आप देख रहे हैं लाइन, ये आपके 5 राज्यों से गुजरता है। आप देखिए, पहला है यूपी, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, 5वां आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से दोस्तों ये हमारा भारतीय मानक समय जो हम लोगों ने निर्धारित किया है वो गुजरता है। और ये निर्धारण दोस्तों इसलिए किया गया है क्योंकि बीचों बीच में जो है 2 घंटे का समय अंतराल था, इसको सही करने के लिए हम लोगों ने एक बीच के रास्ते को अपनाया है, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम ग्रीनविच जो लंदन में लिखा है उसके आगे बढ़ेंगे तो हमारा टाइम जोन उस ग्रीनविच से दोस्तों 5.5 घंटे आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटे है। मान लीजिए दोस्तों लंदन में अगर दोपहर का 12 बज रहा है तो हमारे यहाँ कितना समय होगा? हमारे यहाँ इससे 5.5 घंटे आगे होगा, तो इसका मतलब हमारे यहाँ 5.5 घंटे शाम का होगा, ठीक है। तो यही 5.5 घंटे का दोस्तों हम उस जोन से आगे हैं, ठीक है। और जो भी देश पूरब में बढ़ते रहेंगे दोस्तों वो टाइम जोन प्लस में आता है, ठीक है, और पश्चिम में बढ़ेंगे तो टाइम जोन माइनस में होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता चुका हूँ। और देशांतरी व्यवस्था हमारा 2 घंटे का है, ये हमने समझ लिया है। आगे देखिए दोस्तों कुछ देश हैं चूँकि हमारा भारत तो एक छोटा देश है, बड़े बड़े देश हैं, रूस हो गया, अमेरिका हो गया, दोस्तों इसका विस्तार भौगोलिक क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ की सरकार ने, वहाँ के लोगों ने जो निर्धारण किया है, देखिए यूएसए में देखिए 9 टाइम जोन है, कितने? 9 टाइम जोन है। और रशिया में देखिए आप 11 टाइम जोन है, ठीक है। तो टाइम जोन भी दोस्तों अलग अलग बहुत ही डिपेंड करता है, क्योंकि आपके कार्य को अच्छे तरीके से आने के लिए टाइम बहुत ही जरूरी होता है। तो इसलिए यूएसए ने अपने भूभाग में 9 टाइम जोन और रशिया ने 11 टाइम जोन को निर्धारित किया है। हमारे भारत में सिर्फ एक टाइम जोन है, वो कौन सा है? आपका 82.5 डिग्री, ठीक है। दोस्तों भारत की मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री इसको बोलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी देशांतर अक्षांश रेखा। तो ये कर्क रेखा दोस्तों भारत के मध्य से गुजरती है और ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। यहाँ से आप बढ़ेंगे तो क्रम में देखेंगे तो आप इधर पाएंगे गुजरात, राजस्थान, एमपी, इस प्रकार से आप बढ़ेंगे तो देखिए गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार से दोस्तों 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है भारत में, ठीक है। और अगर हम सबसे बड़े राज्य की बात करें दोस्तों, बड़े राज्य की देखिए दोस्तों, आज हम भारत के जो मुख्य पॉइंट हैं आप उसको देख रहे हैं। हम कल से बहुत ही डिटेल में राज्य कहाँ कौन से राज्य हैं आपको कल एकदम मैप एकदम याद हो जाएगा, आप देखिएगा, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य दोस्तों अगर भारत पूछा है राजस्थान है, राजस्थान आपका ये एरिया पड़ता है राजस्थान, ठीक है, ये राजस्थान है। और अगर सबसे छोटे की बात करेंगे तो गोवा है दोस्तों, यहाँ एक छोटा देश है इस जगह, ये गोवा है, ठीक है। और अगर हम जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या मामले में, तो जनसंख्या का दोस्तों आपका यूपी जो उत्तर प्रदेश यहाँ लगा हुआ है इस जगह, ठीक है। यूपी आपका सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखता है और सबसे कम जनसंख्या बात करें दोस्तों सिक्किम है। तो सिक्किम आपका आप यहाँ देख रहे होंगे ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया देख रहे हैं, ये आपका सिक्किम है और सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। और अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश की, तो सबसे बड़ा इस समय वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश आपका लद्दाख होगा, ठीक है, लद्दाख होगा।
और सबसे छोटे अगर बात करें तो आपका जो लक्षद्वीप है दोस्तों, लक्षद्वीप ये आपका सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, टोटल दोस्तों वर्तमान में इस समय भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये लगभग हर एग्जाम में आज पूछा रहा है, चूंकि एकदम नया अपडेट है। ठीक है, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आपके भारत में वर्तमान में है। और समुद्री तट रेखा दोस्तों अगर पूछा रहा है तो दोस्तों मैंने जो आपको बताया था, आपका ये जो 9 राज्य हैं, तो सबसे ज़्यादा जो रेखा जो लगती है दोस्तों वो आपकी है, सबसे ज़्यादा बाउंड्री वो आपकी गुजरात की है। तो गुजरात सबसे लंबी तटीय रेखा रखने वाला राज्य है। और अगर सबसे कम बात करेंगे दोस्तों तो सबसे कम आपका यही गोवा है। ठीक है, गोवा है, कुछ ही किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये गोवा है। तो सबसे ज़्यादा तटीय, सबसे ज़्यादा जो है लंबी समुद्री रेखा किसकी है? गोवा की है सीमा, और सबसे कम किसकी है? गोवा की है। ठीक है, और हमारे भारत देश से दोस्तों देश से 7 देश जो है सीमा साझा करते हैं, और 7 देशों के नाम इस प्रकार से हैं: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। आप यहाँ से हम कल आपको बताएंगे। हालांकि मैंने आपको विश्व के भूगोल के अंतर्गत जब मैंने एशिया महाद्वीप पढ़ाया था इससे पहले लेक्चर में, तो मैंने पूरा अच्छे से आपको दिखाया है कौन कौन सा, लेकिन कल मैं आपको बहुत डिटेल समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आपके 7 देश हैं, बस आप ये जानिए कौन कौन से। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, और 2 दक्षिण में 2 देश हैं दोस्तों जो कि जिनका जो है समुद्र से लगा हुआ है। एक है आपका यहाँ श्रीलंका जो आप देखते हैं नक्शे में, और यहाँ एक है आपका मालदीव। तो श्रीलंका और मालदीव 2 देश ऐसे हैं जो कि समुद्री सीमा साझा करते हैं। ठीक है, और जो श्रीलंका दोस्तों है ये आपका यही पाक जलडमरू मध्य है, वहाँ उस जल संधि से जो है लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं तो दोस्तों आपने नाम सुना होगा भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप में टोटल 6 देश आते हैं। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में टोटल 6 देश आते हैं, जिसमें आपके कौन कौन से होते हैं? एक आपका पाकिस्तान है, देखिए आप देखिए, एक पाकिस्तान हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा नेपाल। ठीक है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। ठीक है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक, और आपका श्रीलंका और म्यांमार। 1 2 3 4 5 6 ये 6 जो देश हैं दोस्तों, ये 6 देश हैं, इन्हें भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप क्यों? क्योंकि ये भारत के ही हिस्से थे जो बाद में अलग हुए। ठीक है, बाद में जो है अलग हुए। तो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, इन 5 देशों को दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। और सबसे अधिक अगर सीमा पूछा जाए किस देश की है, तो सबसे अधिक जो सीमा दोस्तों यहाँ आपका एक पड़ता है देश बांग्लादेश, जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है भारत के साथ। तो सबसे ज़्यादा सीमा कौन रखता है? आपका बांग्लादेश रखता है। और यहाँ पर क्रम है, उसके बाद चीन है। तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों बचपन से MBA, इसको हम लोग ठीक से याद करते हैं ऐसे करके, बचपन से का कोई मतलब नहीं है, और ये होता है MBA, मतलब बचपन से MBA व्यक्ति कर रहा है। तो B फॉर होता है दोस्तों बांग्लादेश, C फॉर होता है चाइना, प मतलब होता है पाकिस्तान, न मतलब होता है नेपाल। ठीक है, और MBA मतलब हो जाएगा दोस्तों क्या? म्यांमार, भूटान, और ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, तो सबसे कम दोस्तों आपकी सीमा से करता है अफगानिस्तान, और सबसे ज़्यादा बात करेंगे तो बांग्लादेश। तो दोस्तों ये मुख्य पॉइंट थे आपके जो कि भारत की अवस्था दिखा रहे हैं। और आप देख रहे होंगे दोस्तों ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया आप देख रहे होंगे, आपको पता होगा ये पूरे हिमालय का विस्तार है। ठीक है, तो भारत के उत्तर पूरब और उत्तर पश्चिम में आपका पूरा हिमालय जो कि नवीन वलित पहाड़ियाँ हैं, नवीन वलित पर्वत हैं, उसका विस्तार है। और आप दक्षिण में आएंगे तो जो पूरा ये हिस्सा देख रहे हैं दोस्तों, ये हिस्सा पूरा, ये हिस्सा, ये आपका एक प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप का पठार है, जिसमें आपके अरावली पर्वत श्रेणियाँ, विंध्य पर्वत श्रेणियाँ मिलेंगी, जो कि सबसे प्राचीनतम पर्वत हैं, श्रेणियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ भारत में एक ऐसी स्थिति है जो कि नवीन और प्राचीन दोनों का एक साझा मेल है। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ उसके नाम पर महासागर का नाम हिंद महासागर, इसके आसपास 2 देश हैं 7 देश थे हमने देखे। तो दोस्तों ये आपकी बिहार की अवस्थी का एक छोटा टॉपिक था। कल हम लोग दोस्तों पूरे इंडिया के बारे में, कौन से राज्य कहाँ हैं, और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप से मुख्य पॉइंट जो बनते हैं पेपर में, उसको पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, और कल फिर दोस्तों आपसे मिलेंगे, और तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।